आत्मा कभी अशांत नहीं होती। अशांति तो तब जन्म लेती है जब आत्मा खुद को शरीर समझने लगती है। हम कुछ मेडिटेशन की भी लाइन लेने वाले हैं, तो बने रहना मेरे साथ। बहुत ही अच्छा आपको एक संदेश मिलेगा। तुम्हारी बेचैनी इस बात का संकेत है कि तुम अपनी असली पहचान से दूर हो। मन जितना बाहर भागेगा, आत्मा उतनी ही भीतर रोएगी। अशांति का कारण दुनिया नहीं, अपनी ही भटकी हुई चेतना है। जिस दिन तुमने खुद को आत्मा मान लिया, उसी दिन अशांति का अंत शुरू हो जाएगा। तुम्हें शांति बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी अशांति भी बाहर से नहीं आई। यह मस्त चीज़ है। तुम्हें शांति बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी अशांति भी बाहर से नहीं आई। अशांत आत्मा हमेशा कुछ खोजती रहती है, लेकिन उसे पता ही नहीं उसे खुद को ही पाना है। बहुत बढ़िया लाइन है। अशांत आत्मा हमेशा कुछ खोजती रहती है, लेकिन उसे पता ही नहीं उसे खुद को ही पाना है। जब तक मैं कौन हूँ का उत्तर नहीं मिलता, तब तक हर खुशी अधूरी लगती है। अशांति कोई समस्या नहीं, ये एक संकेत है कि आत्मा जागना चाहती है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी चेतना को जगाने का साधन है। अशांति तब शुरू होती है जब आत्मा अपनी सच्चाई भूलकर झूठी दुनिया में खो जाती है। तुम थके नहीं हो, तुम्हारी आत्मा अपनी पहचान ढूंढते ढूंढते थक गई है। ये लाइन बड़ी अल्टीमेट है बॉस। तुम थके नहीं हो, तुम्हारी आत्मा अपनी पहचान ढूंढते ढूंढते थक गई है। जिससे तुम समस्या समझ रहे हो, वो आत्मा का जागरण है। भीड़ में रहकर भी जो अकेलापन महसूस हो, वही आत्मा की पुकार है। अशांति का इलाज बाहर नहीं, भीतर की यात्रा में छुपा है। हर अधूरी इच्छा आत्मा को और बेचैन करती है। तुम्हारी अशांति ये बता रही है कि तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने। ये बात तो सही है भाई। हाँ, तुम्हारी अशांति ये बता रही है कि तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने। क्योंकि आत्मा जब तक वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तब तक जो है उसके अंदर ये चीज़ें चलती रहती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक ये चलता रहता है। लेकिन ये बात अलग है कि हाँ, तुम्हारी अशांति बता रही है। जब मन हार मानता है, तब आत्मा सच बोलना शुरू करती है। अशांति का मतलब है आत्मा अब झूठे सुखों से संतुष्ट नहीं है। ये बात सच है। जब हमारा मन किसी से लग जाता है और हमारा जुड़ाव उससे हो जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसकी खुशी से हमारी खुशी, उसका दुख हमारा दुख। हाँ, तो वो वाली बात हो जाती है। तो डिपेंडेंट बनना मतलब दुखी होना।